Hi everyone, today we'll discuss a topic from photoelectric effect which is the variation of photocurrent with respect to potential applied. Okay, हमारे पास में experimental set of photoelectric effect है. Light of frequency greater than threshold frequency is falling on the cathode. अब greater than threshold frequency means photoelectric effect will take place. Okay, suppose जब हम V का वैल्यू जीरो रखेंगे दैट मीन्स व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल अप्लाइड, उस केस में क्या होगा, उस केस में बिटवीन कैथोड एंड एनोड दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी मीन्स इलेक्ट्रॉन पे कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई होगा. तो जिस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, पॉसिबिलिटी है कि खाली वही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंचे, एनोड पे. और हमें पता है ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनका काइनेटिक एनर्जी क्लोज टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, दे आर वेरी लेस इन नंबर. सो इफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव काइनेटिक एनर्जी क्लोज टू के मैक्स आर लेस इन नंबर, सो उनकी वजह से जो फोटो करंट आएगा दैट विल ऑल्सो बी लेस. सो कहने का ये मतलब है जब V का वैल्यू जीरो होगा उस केस में फोटो करंट होगी, बट दैट फोटो करंट विल बी डेफिनेटली वेरी स्मॉल. सो जब VA माइनस VC का वैल्यू आप जीरो रखोगे उस केस में फोटो करंट बहुत छोटी आएगी. ओके, अब सपोज हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं विच इज VA ग्रेटर देन VC. दैट मीन्स एनोड का जो पोटेंशियल है दैट इज हाई एज कंपेयर टू कैथोड. अब पोटेंशियल डिफरेंस जो ही आएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल हमारा एनोड है, लोअर पोटेंशियल इज कैथोड. सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड लाइक दिस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्पेस में डेवलप होगी तो इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स आएगा दैट विल बी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फोर्स होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स दैट फोर्स विल बी टुवर्ड्स द एनोड. अब जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम थी, लेस देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अब उन इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी पहुंचना चाहेंगे कहाँ पे, एनोड पे. जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे दैट मीन्स जितना आप एनोड का पोटेंशियल ज़्यादा रखोगे कैथोड से, उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स बढ़ेगा, तो उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पहुँचेंगे, एनोड पे. और जब आप ट्रेमेंडसली VA का पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल बढ़ाओगे तो उस केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिट हो रहे होंगे सब के सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पहुँचेंगे, एनोड पे. दैट मीन्स उस केस में फोटो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा. अब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सारे के सारे यहाँ पे पहुँचे हैं, दैट मीन्स करंट विल बी मैक्सिमम. सो कहने का ये मतलब है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रखोगे उस केस में करंट छोटी आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रीच टू द एनोड, एज अ रिजल्ट आपकी करंट भी इंक्रीज होगी. लेकिन जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंचेंगे तब आपकी करंट मैक्सिमम होगी. उसके बाद अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस फर्दर इंक्रीज करोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा करंट पे, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं एनोड पे. सो उस टाइम पे आपका करंट जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम करंट का नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट. ओके, सिमिलरली अगर आप VA का पोटेंशियल, इफ यू कीप VA का पोटेंशियल लेस देन VC, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो कैथोड है दैट इज एट हायर पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस जो ही आएगा तो स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल कैथोड है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स आएगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स विल बी टुवर्ड्स कैथोड. अब जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे दैट मीन्स जिन इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था वो खुद से जा रहे थे एनोड पे. अब उन इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो वो भी वापस आना चाहेंगे, बीच में कहीं से वापस आना चाहेंगे कैथोड पे. एज अ रिजल्ट जब आप इस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ाओगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स पहले खुद से जा रहे थे अब वो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं पहुंच पाएंगे एनोड पे. एज अ रिजल्ट करंट का वैल्यू आपका जीरो होगा. सो जब आप VA माइनस VC नेगेटिव रखोगे आपका फोटो करंट डिक्रीज होगा, और किसी VA माइनस VC की वैल्यू पे आपका जो फोटो करंट है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, एंड दैट वैल्यू ऑफ VA माइनस VC इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, अब आप याद क्या रखोगे यहाँ से, जब भी आप एनोड का वोल्टेज ग्रेटर देन कैथोड रखोगे और फिर अगर वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप इंक्रीज करोगे तो फोटो करंट आपका इंक्रीज होगा. इंक्रीज होते होते इट विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू विच इज सैचुरेशन करंट. उसके बाद से करंट आपका बढ़ेगा नहीं, बिकॉज जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे सबके सब पहुंच चुके हैं एनोड पे. अब अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले खुद से जा रहे थे उन पे रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स आएगा, सो वो भी अब नहीं पहुंच पाएंगे एनोड पे. एज अ रिजल्ट आपका फोटो करंट डिक्रीज होगा और किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पे आपका करंट जीरो आएगा, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. थैंक यू.